अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीटी बादशाह यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीटी बादशाह यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा नई और अच्छी मजेदार स्टोरी लेकर आता है। आज जो हम आपके लिए स्टोरी लेकर हैं वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत कुछ सबक देने वाली स्टोरी है। दोस्तों, ये कहानी है एक बादशाह की जो कि अपनी सल्तनत में बहुत मकबूल होता है। बादशाह के 4 बच्चे होते हैं, वो चारों से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन वो परेशान होकर बैठा होता है, उसका वजीर आता है और उससे कलाम करता है। बादशाह सलामत, क्या बात है, आप परेशान क्यों बैठे हैं? बादशाह उसे हैरानगी से देखता है और फिर बोलता है। बादशाह कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे एक बात की फिक्र खाई जा रही है। वजीर हैरान होकर अपने बादशाह से पूछता है, बादशाह सलामत, क्या बात है, आप किस लिए परेशान है, कौन सी फिक्र आपको खाई जा रही है? बादशाह बोलता है, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों ही बहुत ही अच्छे हैं, मैं चारों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बादशाह तो किसी एक को मिलनी है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि मैं किसको दूं। ये बात सुनकर वजीर थोड़ी देर चुप होता है, परेशान होता है, हैरान होता है, और फिर एक बात करता है। कहते हैं, बादशाह सलामत, आपको इतनी जल्दी क्यों है? आपके चारों बेटों में से जो अच्छा हो उसको दे देना, जो इस बात को साबित करेगा कि वो बादशाह बनने के काबिल है, आप उसको बादशाह दे देना। ये सुनकर बादशाह उसकी तरफ देखते हैं और कहता है, ऐ वजीर, मेरे चारों बेटे बहुत अच्छे हैं, तुम जानते हो इस बात से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कौन बादशाह के काबिल है। ये सुनकर वजीर थोड़ी देर चुप होता है, फिर कुछ सोचता है, फिर बादशाह से बोलता है, बादशाह सलामत, मैं एक बात बोलूंगा, आपको उस पे अमल करना होगा। ये सुनकर बादशाह फौरन उसकी बात पे आमादा हो जाता है, बोलता है कि बोलो, जो बात है मुझे साफ साफ कहो, मैं उस पे अमल जरूर करूंगा। वजीर बादशाह से बोलता है, बादशाह सलामत, आपके 4 बेटे हैं, चारों ही बहुत अच्छे हैं, चारों ही इस काबिल हैं कि उनको बादशाह बनाया जाए, लेकिन आपको सबसे अच्छे बेटे को बादशाह बनाना होगा, जिसका दिल आजी और इनकसारी और तकवे में होगा, जिसको अल्लाह का खौफ होगा और वो अल्लाह से डरता होगा, अल्लाह पे यकीन रखता होगा, उसको आप बादशाह बनाएं। ये सुनकर बादशाह फौरन बोला, मेरे चारों बेटे बहुत अच्छे हैं, चारों नमाजें पढ़ते हैं, अच्छे हैं, उनके दिल भी अच्छे हैं, वो अपनी आवाम से भी प्यार करते हैं, तो मैं किसको बादशाह बनूं ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये बात सुनकर वजीर को फौरन जोश आता है, कहते हैं, बादशाह सलामत, आपको चारों का इम्तिहान लेना होगा, जो उस इम्तिहान में पास हो जाए उसे आप बादशाह बना देना। ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है, मुस्कुराता है और अपने वजीर को शाबाश देता है। कहते हैं, मैं अपने चारों बेटों का इम्तिहान लूंगा, कल मेरे 4 बेटों को बुलाकर तुम भी आ जाना। अगले दिन सुबह ही वजीर उनके 4 बेटों को लेकर हाजिर होता है और बादशाह से अर्ज करता है, बादशाह सलामत, मैं हाजिर हूँ और आपके बेटे भी हाजिर हैं, हुक्म करें क्या करना है। बादशाह अपने वजीर को हुक्म देता है कि 4 मुर्गियां लाई जाएं। बादशाह का ये हुक्म सुनकर वजीर फौरन अमल दरामद करता है, 4 मुर्गियां लाई जाती हैं। बादशाह अपने चारों बेटों को देता है और अपने बेटों को फरमाता है कि ये 4 मुर्गियां हैं, ये तुम चारों एक एक ले जाओ, इन मुर्गियों के ऐसी जगह पे ज़िबा करना जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। बादशाह के बेटे बादशाह की बात सुनकर एक एक मुर्गी ले लेते हैं और वो चले जाते हैं। बादशाह उनको पीछे से बुलाता है, चारों मुड़कर देखते हैं। बादशाह कहता है, ये 4 मुर्गी हैं, तुम 4 बंदे हो, एक के पास 1 मुर्गी है, तुम चारों में से जो ऐसी जगह पे मुर्गी ज़िबा करेगा जहाँ उसे कोई ना देख रहा हो और वो जल्दी करके आएगा, मैं उसे इनाम दूंगा और उसे बादशाह बनाऊंगा। जो बाकी 3 है उनको उसकी बादशाह तस्लीम करना पड़ेगी। ये बात सुनकर बादशाह के चारों बेटे इस बात पे आमादा हो जाते हैं कि ये बात ठीक है। इसी तरह वो मुर्गी लेकर चले जाते हैं। थोड़ा वक्त गुजरता है, वो नहीं आते, थोड़ी और देर गुजरती है, एक बेटा हाजिर होता है, उसके हाथ में मुर्गी का गोश्त होता है। थोड़ी देर बाद बादशाह का दूसरा बेटा हाजिर होता है, उसके हाथ में भी मुर्गी का गोश्त होता है। इसी तरह तीसरा बेटा आता है, उसके हाथ में भी मुर्गी का गोश्त होता है, लेकिन चौथा बेटा बिल्कुल नहीं आता। बादशाह इंतजार करता रहता है, काफी वक्त गुजर जाता है। थोड़ी देर बाद बादशाह का चौथा बेटा आता है, लेकिन उसके हाथ में मुर्गी जिंदा और सलामत होती है। बादशाह उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, अरे बेटे, ये मुर्गी तुमने ज़िबा क्यों नहीं की? बादशाह के छोटे बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपने कहा था ये मुर्गी ऐसी जगह पे ज़िबा करना जहाँ कोई ना देख रहा हो, लेकिन मैं जहाँ भी जाता था अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही थी, इसलिए मैं इसको ज़िबा नहीं कर पाया और इसी तरह वापस ले आया हूँ। आप चाहें तो मुझे बादशाह बिल्कुल ना दें, मैं आप लोगों से और दूसरे इंसानों से छुप कर तो मुर्गी ज़िबा कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से छुप कर मुर्गी ज़िबा नहीं कर सकता। इसलिए मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे अल्लाह की ज़ात नजर आती थी कि अल्लाह की ज़ात देख रही है, इसलिए मैं मुर्गी ज़िबा नहीं कर सका और इसको इसी तरह जिंदा वापस ले आया हूँ। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और कहा, देखो बेटे, ये आपका भाई बादशाह बनेगा और आप लोगों को इसकी ताबेदारी करनी होगी। बादशाह ने कहा, मेरी शर्त ही यही थी कि आप लोगों ने वहाँ मुर्गी ज़िबा करनी है जहाँ तुम लोगों को कोई ना देखे, लेकिन तुम सब लोग कहीं ना कहीं छुप कर ये मुर्गी ज़िबा करके आए, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अल्लाह के डर की वजह से ज़िबा नहीं करके आया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो हमें हर वक्त देख, चाहे हम दीवारों में हूँ, कपड़ों में हूँ, कहीं भी छुप कर जो
जो कुछ भी करते हैं अल्लाह की ज़ात हमेशा देखती है। इसी तरह वो अपने छोटे बेटे को बादशाह बना देता है और वो बादशाह बन जाता है, उसके तीनों भाई उसके वजीर बन जाते हैं। इस तरह बादशाह का मसला हल हो जाता है। दोस्तों, हमें हमेशा इस चीज से सबक सीखना चाहिए कि हम कोई भी काम करते हैं हमें अल्लाह की ज़ात हर वक्त हर दम देख रही है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह की ज़ात को ना पसंद हो। दुनिया से जितना मर्जी हम छुप कर काम कर लें, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें हर वक्त देखती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई कहानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके मुताबिक वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।